1100 रुपए दोगे तो तुम्हारे घर के चूल्हा चलेगा। इलेक्शन तो हर आदमी लड़ता है, चलो कोई निर्दलीय लड़ रहा, कोई कैसे लड़ रहा। जिसने 5 साल तक काम कराए तो उसके काम ही बोलेगा। झाड़ू वाला आया था, कह रहा हम कराएंगे सब कुछ, हमें वोट दीजिएगा, हम ये सब करा देंगे। नहीं, आज तो उनको वोटों की जरूरत है, इसलिए गरीबों के वो कर रहे हैं चापलूसी। पानी पक्का आता था तो वो भी बंद है। अब ये रोड भी एकदम से नहीं खोद के चलेगा, 2 महीने से अभी ये भी बंद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ तरुणा कस्बा। आज हम उत्तम नगर की काली बस्ती में मौजूद हैं और आज हम यहां इसलिए आए हैं ताकि हम एमसीडी के इलेक्शंस का जान सके कि कौन इस बार सरकार बनाएगा लोगों के हिसाब से, और लोगों को क्या तकलीफ़ें यहां पर जो है झेलनी पड़ रही हैं, कि उनको क्या तकलीफ़ें हैं और क्या तकलीफ़ें ऐसी हैं जो सरकार अभी तक भी पूरी नहीं कर पाई है। उनको सरकार ने किन तकलीफ़ों पे उनकी गौर नहीं किया है। आज हम लोगों से इसी बारे में बातचीत करेंगे। तो आप कह रहे थे यहाँ पर सीवर जो है, सीवर की सबसे बड़ी समस्या है। नाली का है और देखो पानी भरा हुआ है सामने, तो इसी की दिक्कत है। और पानी पक्का आता था तो वो भी बंद है। अब ये रोड भी एकदम से नहीं खोद के चलेगा, 2 महीने से अभी ये भी बंद है। ऐसे इसमें व्यवस्था है। अच्छा, यहाँ पर पानी कैसा आता है? पानी का टेस्ट कैसा है? पानी वही समरसेबुल का आता है, भरने का वही समरसेबुल लगा। मीठा पानी तो आता ही नहीं है। सारे पब्लिक वहाँ जाते हैं दूर भरने, तो ये दिक्कत है। और देखो गंदगी, इसने नाली जाम रहती है तो इसमें कोई सफ़ा करने वाला नहीं आता। तो झाड़ू वाला आया था, कह रहा हम कराएंगे सब कुछ, हमें वोट दीजिएगा, हम ये सब करा देंगे। नहीं, तो इसीलिए हम सब सोचे हैं कि सब झाड़ू वालों को वोट दें। अच्छा, तो आपके हिसाब से इस बार एमसीडी में कौन जीतना चाहिए, भाजपा या अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी? भाजपा ही जीतेंगे। और क्या, जो ये हमारे को सुविधा करेंगे, हमें जो यहाँ का सुविधा कर देगा वो हमें वही इसी को हम देंगे। अभी तो आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं यहाँ पर फिलहाल, लेकिन अब आप चाहते हैं कि क्या भाजपा के निगम पार्षद आएँ सो दैट आपको भी दिखे कि यहाँ पर गंदगी जो है उठ रही है? हाँ जी, अब ये तो हम देखेंगे ही नहीं कि अब भाजपा में है तो अगर वो करवा रहे हैं तो हम उन्हीं पे देंगे। नहीं, अगर जो हमें करके दिखा देंगे तो। अच्छा, बिजली को लेकर क्या समस्या है? जैसे बिजली तो अभी सही है, बिजली भी नहीं आ रही, इतने पैसे बिजली बिल नहीं आ रहे हैं और सब बढ़िया उसका है। नहीं, अच्छा, आपके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे तो कहाँ पढ़ते हैं वो? अभी देखो सरकारी में पढ़ते हैं, तो अब सरकारी में पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे दूर जाते हैं। अब तो बढ़िया बन गया है, अब तो सही एजुकेशन मिल रही है उनको। हाँ जी, अब बढ़िया है, पहले जैसे नहीं है, अब बढ़िया मिल रहा है। अब तो ये जो सड़कें टूटी हुई हैं, आप देख सकते हैं कि जो सड़कें हैं वो कितनी टूटी हुई हैं, तो आपको उनको लेके कुछ शिकायत नहीं है? नहीं, बस इतना ही तोड़ दिए थे। अब इनको महीने 2 पता नहीं साल भर हो गए इनको तोड़े हुए। अब ये रोडी डाल गए हैं, अभी पता नहीं कब डालेंगे कब नहीं। ऐसे ही है, हमें सबसे ज़्यादा नाली की और पानी की दिक्कत है। कूड़े को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो कूड़ा है, कूड़ा भी यहाँ पे देखो ऐसे यहाँ लगा देते हैं, वैसे कूड़ा वहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं। गंदगी यहाँ बहुत है, बस ऐसे ही हाल है और कुछ नहीं। अभी डेंगू का जो था बहुत मच्छरों का, हाँ, तो ऐसे ही पानी से आते ही है और कैसे आएंगे? कोई छिड़काव करने या दवा डालने कोई नहीं आता है यहाँ। बस ना कोई सफाई करने वाला कोई नहीं आता है, तो दवा भी कोई नहीं डालता है। नहीं, किसी को बोलो कि नाली साफ करने के लिए तो कोई नहीं आता। बस ऐसी गंदगी, यहाँ तक पानी भरा रहता है तो हम पत्थर लगा लगा के ऊंचा कर रहे हैं कि थोड़ा पानी। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल ने कितने दावे किए थे, कि कितने दावों पे वो खरे उतर पाए हैं? उन्होंने तो खैर बढ़िया। अब इस बार पानी देखो इसमें लगा के गए थे नलके में, एक समरसेबुल यहाँ लगा गए हैं और एक इधर लगवा रहे थे, तो इधर लगवाया नहीं, एक ही समरसेबुल चल रहा है यहाँ। पानी को लेकर काम किया है, लेकिन यहाँ जो सीवर खुला हुआ है उसको लेकर कुछ काम ही नहीं किया उन्होंने? नहीं किए, बस एक ही जगह चल रहा। बाकी खुश हैं आप अरविंद केजरीवाल से? केजरीवाल से खुश क्या, देखो जो सब काम करके देंगे अच्छा लगेगा हमको तो हम उन्हीं से खुश रहेंगे। बस इतनी कहानी है हमारी। क्या लगता है सर, इस बार कौन जीतेगा, भाजपा या आम आदमी पार्टी? भाजपा।
ओ आम आदमी पर उसने काम कराए हैं, बिजली के बिल, पानी के बिल। फिर गरीबों के लिए बीजेपी तो क्या करती है, कमेटी आती है, भागती रहती है, स्कूलों में सुधार कराया है। एमएलए का फर्ज नहीं बनता क्या कुछ देखने का? एमएलए बनवा रहा, हॉस्पिटल वगैरह, स्कूल वगैरह, ये एमएलए फंड से आ रहे हैं। अच्छा, लोगों की परेशानी कभी एमएलए ने नहीं सुनी? सुनिए, एमएलए तो सुनता ही है, ये रह रहे हैं बेचारे, नहीं तो आए दिन तो बीजेपी तो इनको रहना ही दुश्वार कर देती थी, सारा सामान उठा के ले जाती थी गरीब आदमियों का। बीजेपी वाले भेजते थे पहले कमेटी, आज तो उनको वोटों की जरूरत है, इसलिए गरीबों के वो कर रहे हैं चापलूसी, नहीं तो वो आते कहाँ 5 साल में, आज तक नहीं आया जिंदल। अब ये तो क्या झाड़ू आएगी जब पता चलेगा। सही बात है, जीतने के बाद वोट देना है एक को नहीं, जीतेगा एक जने, चाहे अच्छा करे बुरा करे भला करे, ना किसी को लेना बुराई ना किसी को लेना भलाई। आपके हिसाब से किसको जीतना चाहिए? मैडम हमें हम कुछ नहीं बता सकते किसको, पार्टी जो पार्टी जिधर देखेंगे उसी को हमने समर्थन देंगे। जो जीतेगा उसी के साथ है हमारा भाई। लड़ेंगे तुम उसकी तरफ हो जाओगे, जिसने जो काम किया है। आज बिजली पानी से तुम इतना वो हो रहा है, भाई केजरीवाल तो करवा रहा है, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, नहीं सच्चाई तो है ही है। अब की तो बोलो ना, ऐसे मेरे तुम्हारे बोलने से थोड़ी हो जाएगा। हमारे मन मांगी वाय देंगे हम तो, वो हाँ तो सबसे कर रहे हैं, पर जिसने करा है हमारे को उसी को देंगे हम, बस। किसको देंगे आप? हम झाड़ू वालों को देंगे, और क्या। यहाँ झाड़ू का जोर है, झाड़ू का आसी बाल ने काम कराए हैं, ऐसे नहीं है, बहुत अच्छा काम करा, बिगर कुछ नहीं है फिर भी उसने काम करा। 5 साल से वो लगातार कूड़ा सब उठवा रहा है यहाँ से, उसे कोई लालच नहीं, अपनी जेब से पैसा लगा रहा है वो, उसे कोई लालच थोड़ी है। बस ये है भाई मैं आ जाऊँगा तो और ज़्यादा काम करूँगा, लोगों के और ज़्यादा काम करूँगा, उससे कोई वो नहीं है। इलेक्शन तो हर आदमी लड़ता है, चलो कोई निर्दलीय लड़ रहा, कोई कैसे लड़ रहा। जिसने 5 साल तक काम कराए हैं तो उसके काम ही बोलेगा, झाड़ू वाले ने काम कराए हैं उसका काम बोलेगा, बीजेपी ने कुछ नहीं करवाया यहाँ से तो कुछ नहीं बोल। अच्छा, अरविंद केजरीवाल भी तो सीएम रह चुके हैं इतने टाइम से दिल्ली के, तो उन्होंने कितना मतलब काम करवाया है ज़मीनी हकीकत पे? उन्होंने ये दावा किया था कि सिंगापुर बनाएंगे हम दिल्ली को, तो दिल्ली के ये जो सिंगापुर मैं देख सकती हूँ यहाँ पर, बिना वीज़ा के मैं सिंगापुर आ चुकी हूँ। ये तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन ये क्या अभी ट्रैक्टर वो ट्रॉली से खुदाई हो रही है, इसमें पाइपलाइन डल रही है, इसमें पाइपलाइन डल रही है पानी की। पाइपलाइन मैं आपकी मानती हूँ, रोड टूटी है पाइपलाइन की वजह से, लेकिन सीवर का क्या? सीवर अब खुदाई हो रही है, कॉलोनी में तो खुदाई हो रही है, वो तो डल ही रहे हैं, उत्तम नगर में तो हो गए, यहाँ से तो ये इधर का डलेगा तो पता नहीं मेरे को। पानी आपने पानी जो अरविंद सुनिए अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि पानी जो है अच्छा आएगा, मुफ्त आएगा। पानी तो लोगों ने कहा कि अच्छा नहीं आ रहा है, पानी का टेस्ट बड़ा खारा है। खारा नहीं खारा, इनको बताओ, मैं इधर रहता नहीं, मैं उधर रहता हूँ, उधर मीठा पानी आता है, उधर मीठा पानी आता है, ये ब्लॉक में मीठा पानी आता है। पानी के साथ मैडम खारे पानी है इधर, खारा पानी, वो भी हम लोग अपने, लेकिन उधर मीठा पानी आता है ये ब्लॉक में। देखो मेरे को, मैं किसी की तरफा नहीं बोल रहा, जैसे जिसने काम कराया है। तो अरविंद केजरीवाल ने ये पार्शियलिटी क्यों की हुई है, कहीं मीठा पानी कहीं खारा पानी, कहीं मीठा पानी कहीं खारा पानी? फिर भी पब्लिक उसको चाह रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि पब्लिक चाह रही है, कुछ प्रतिशत चाहते हैं, ऐसा नहीं कि पूरी पब्लिक ही चाहती है। बट मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने कहा ना काम करवाए हैं अरविंद केजरीवाल के, तो ये मोटे दावे थे ना, पानी की लाइन डलवाई है उधर। मैम ऐसी बात है ये कि हम अगर हमने झाड़ू पे ही वोट देना है हमने, क्योंकि हम गरीब आदमी के लिए जो उसने करा है ना, और कोई क्या किया है। मैम पीने का पानी हमारा बिल्कुल फ्री चलता है, हमारी टेस्ट कैसा? हाँ जी, पानी का टेस्ट बिल्कुल मैडम, जब पानी चलाओ, जब पानी आता है भैया, पानी का टेस्ट बढ़िया आता है। नहीं हमारे इधर तो पहले आता था, अब इतने टाइम नहीं हुआ। ये जो इधर तक नहीं हुआ है अभी, कब होगा? अरविंद केजरीवाल को तो 8 साल हो गए सत्ता में। ये लाइन अभी रुक गई है, वहाँ तक गिर गई थी अभी इलेक्शन। अरविंद केजरीवाल को सत्ता में तो 8 साल हो गए, अब कब होगा? ये तो रुकवा रखा बीजेपी वालों ने। ये पानी का दावा तो अरविंद केजरीवाल का था, बीजेपी कहाँ से आई बीच में? निगम पार्षद तो बीजेपी का है ना। नहीं, उससे क्या होता है? अच्छा, ये वो करने नहीं देते हैं। बिल्कुल सरिता जिंदल है, वो नहीं करने आज देती तक वो, आई नहीं है बल्कि आज तक कॉलोनी में कभी नहीं देखा उसने आकर के, और जिसमें कि इसी बार से अब बीजेपी का 10 दिन का दौरा है, इनको फिर 5 साल तक शकल नहीं दिखाएंगे वो लोग। महेंद्र यादव तो हमारे मेले, वो तो हरदम आते रहते हैं, हरदम आते हैं। ऐसे आम आदमी जैसे हैं वैसे इनका अच्छा पहन के डेली बारिक साइकिल पे किसी पे भी आ लेते हैं वो हमारे बीच में रहते हैं महेंद्र यादव जी। ये हम झाड़ू वाले हैं और झाड़ू वाले ही रहेंगे हम।
हाँ जी। अच्छा क्या एक मिनट हमारी सुनो, हमने ये बात कहने चाहते हैं, ये सरकार जो आया है हमारे लिए क्या क्या, एक आदमी बता दो जो किसी आदमी का 2 रुपए का फायदा हुआ। किसने नहीं किया? ये सरकार, मोदी सरकार, इसने आके क्या करा, 3 काम, सिलेंडर कर दिया 1100 रुपये दोगे तो तुम्हारे घर के चूल्हा चलेगा, और डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, और इतने जीएसटी लगा दिया जिसके हम 500 रुपये कमाते, मेरी 5 खाने वाला ढंग के खाना नहीं खाने पा रहे तीनों टाइम, कहाँ से जोड़ेंगे? डीजल पेट्रोल तो बाहर से बढ़ के आता है। हाँ, डीजल पेट्रोल तो बाहर से ही बढ़ के आता है ना। तो जीएसटी तो इन्होंने लगाया कि नहीं लगाया? गैस किसने लगाया 1100 रुपये? पहले वैट देते थे, हाँ? पहले वैट देते थे और भी तो देते थे आप। तो गैस किसने लगाया? अरे भाई, पहले 400 था, आप कहाँ 1100? अरे भैया, अच्छा एक मिनट, 500 रुपये हम लोग कमाते हैं, अब 3 टाइम की खाना जुगाड़ करे ना, ये 1100 रुपये सिलेंडर भरे, ना कोई बीमारी से मरे 200-400 रुपये उसके लिए रखे, ना कपड़े लत्ता खरीदे, वो खाली देखता है ऊपर दे, लोग तो दारू पी रहा है, पैसा कमा रहा है। कौन दारू पी रहा है? जिसके घर में कमाने वाला है वो दारू पी रहा है, हमारे घर में कोई नहीं कमाने वाला, उनको नहीं दिखता है। हाँ, इनको अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने तो आपको बहुत अच्छा कर दिया होगा, दारू की पेटियां मुफ्त है। नहीं, अरविंद केजरीवाल के तो ये तो पीछे ही पड़ गया, वो तो उसने दारू बंद करा दी, बिजली बंद करा दी, सब कुछ करा दी। दारू बीजेपी देती है। मनीष सिसोदिया पे सीबीआई की रेड है, दारू बीजेपी देती है। अरे यहाँ पे देखना भी रहा था, सीबीआई ने क्या पकड़ा उसके सिसोदिया की? उसके 9 घंटा बैठा के पूछताछ करी। अच्छा, हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन बहुत जेल में जी। सुनो, 18 लाख बच्चे की दुआएं मिल रहा है उसको, सिसोदिया की 18 लाख के बच्चे की दुआएं मिल रहे हैं। हम लोग सुबह से हम दुआई करते हैं उसके लिए दुआ करते हैं ताकि और शराब की बोतलें मुफ्त मिले। नहीं मैम, आपको मैं पर्चा दिखा देता। आज से 5 साल पहले बीजेपी वाले ने घर में पर्चा दे गया, दे जहाँ मकान वही देंगे तुम्हें, वही देंगे मकान, ला के दिखाऊं। बीजेपी वालों को भी देख लिया, इन लोगों को रिश्तेदार नहीं है कोई, ना बीजेपी वाला ना झाड़ू वाला, कोई हमारे रिश्तेदार नहीं है, लेकिन देखा है निगम पार्षद को, देखा हुआ बीजेपी वाले को, 3 बार जीता हुआ यहाँ से, लेकिन उसने कोई काम नहीं करा है, पब्लिक बागी हुई पड़ी है इस टाइम। मैडम, मेरे तीनों बच्चा केजरीवाल के स्कूल में पढ़ रही है, तीनों बच्चे के पैसा मिलते हैं, राशन मिलते हैं, बुक मिलते हैं, बैग मिलते हैं। वो अगर ना होता तो हम लोग को रोड में भीख मांगना पड़ता। अच्छा 1 मिनट और है, जिनके घर वाले काम पे जाता है, उन्होंने कह रहा मेरे महीना का 900 बचता है, मेरी 600 बचता है, वो जोड़ के मैं सिलेंडर खरीद रहा हूँ। तो इसने दिया क्या? एक चीज़ बता दो मुझे, ये सरकार आकर के किसी भाई के 2 रुपये का फायदा हुआ? मुझे ऊपर से ले रहा है 1100 रुपये दो तो घर के चूल्हा जलेगा, नहीं तो तुम्हारी रोटी बंद, सब कुछ बंद। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्या फायदा कराया आपको? फायदा पानी से लेकर, बास से लेकर, स्कूल से लेकर, मेरे तीनों बच्चे पढ़ रही है, पैसा मिल रहा है, बुक मिल रहा है, बैग मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, बसें फ्री कर दी, बिजली फ्री कर दी। इसके जैसे ईमानदार आदमी अभी कोई नेता नहीं है। ईमानदार नेता के साथ की संगति भी तो इतनी ईमानदार है कि वो जेल में और सीबीआई की रेड है। सुनो मैडम, उसके पीछे पड़ गया, इन लोग नहा धो के पड़ गया। अच्छा, ऐसे सीबीआई सुनिए, नहीं मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, फिर आप बोलिएगा, सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। आपने कहा ये लोग ऐसे ही पीछे पड़ गए, सीबीआई ऐसे पीछे नहीं पड़ता, कोई ना कोई सबूत मिला होता है फिर पीछे पड़ती है। तो सबूत क्यों नहीं पेश करते? उसको क्यों नहीं बंद करते? सत्येंद्र जैन क्यों है जेल में? सत्येंद्र जैन का उसको बोलने क्यों नहीं दे रहा? जैसे हमारी तरह माइक में बोल के दिखाए, वो सब कुछ बता देगा सच क्या है, उसको बोलने का मौका नहीं दे रहा है, उसको अंदर से निकाल ही नहीं रहा है। हमारी दुआएं है, आ जाएगा, हम दुआ करते हैं उनके लिए, दिन रात दुआ करते हैं, दुआ मांगते हैं उसके लिए, और आएगा हमारी दुआ। अब जब ये जो एलजी बिठा रखा है दिल्ली के अंदर में, जो एलजी बिठा रखा है ये केजरीवाल को गिराने के लिए बिठा रखा है एलजी, ये ठीक है ना? आपसे आपके अच्छा आप ये बताओ कि जिसमें कि एलजी जो होता है, एलजी का क्या होता है? ये बीजेपी वालों ने जबरदस्ती बिठा रखा है, उसने युगा सिखा रहा था, सब बंद करवा दिए, उसको बंद करा दिया एलजी ने। क्यों? युगा घर में सिखा रहा था, पार्क में। मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर लेडीज फ्री कर रखी है बस में तो जेंट्स क्यों नहीं कर रखे? नहीं, जेंट्स नहीं करेगा ना, बस फ्री कर रखी तो जेंट्स के लिए क्यों नहीं कर रखी? माँ बहन उससे प्यारा है, माँ बहन उसको प्यारा है। मैडम लेडीज़ों को लेकर बस फ्री कर रखी है या उसमें टिकट फ्री कर रखा है, वो जेंट्सों के लिए क्यों नहीं कर रखा है? मतलब किस लिए?
घर घर बर्बादी। किस लिए इसके पीछे कोई reason और ना ही जेंट्स के लिए, चल जेंट्स का तो ठीक है, लेकिन जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं जो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते। होता है मैडम, देखो जो चीज़ होती है ना सबके लिए होनी चाहिए, कानून सबके लिए होता अरे है। भाई, इसको ये नहीं कि करने आपने मतलब लेडी से फ्री कर दी। सुनो, लेडी से फ्री कर दी कोई बात नहीं, एक जेंट्स भी जाता है ना, वो भी बेचारा टिकट लेता है, उसको ये भी बोलना चाहिए था कि हाँ भाई जो अपनी मर्जी से टिकट ले वो ले सकता है, लेडीज़ हो जेंट्स हो। अब लेडीज़ को कितना परेशान करती है, ड्राइवर को, कंडक्टर को। बीजेपी वाले क्यों बस में कभी चढ़ के देखना। क्यों फ्री कर रहा है? हाँ भाई चलाता हूँ, उसमें क्या है, अरे उसमें क्या है, मैं चलाता हूँ बस, ये वर्दी पहन रखी मैंने। मैं खुद ही कह रहा हूँ, ये भाई है ना बस चलाते हैं, इनको लेडीज से परेशान कर रही है। अभी आप ही कह रहे हैं। परेशान नहीं, इसलिए परेशान है कि उन्हें पता है क्या, सुनो मेरी बात, उन्हें ना यहाँ सुनो अभी बताता हूँ, तुम भी सुन लो। ऐसा होता है, पहले मेरी बात सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। देखो मेरे को किसी से लालच नहीं रहता, कोई भी जीता कोई भी हारे, मैं एक कानूनी वाली बात बोल रहा हूँ। ऐसा होता है, लेडीज देखती बस का बोर्ड नहीं देखेगी और चढ़ जाएगी, चाहे उसे वो देखेगी नहीं कहाँ जा रही है। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक कैसा हो रहा है, चल रहा है? बढ़िया मोहल्ला क्लिनिक, ये दवाइयाँ सारी फ्री मिल रही है।